हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी ठंड हो रही है तो प्लीज़ सारे ठंड से बचकर रहिएगा और प्रॉपर ग्लव्स पहनिएगा और कैप भी लगाइएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने कैप पहना है क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, बट वीडियो बनाना भी ज़रूरी था इसलिए। उसके आज हम जानेंगे इन्फेक्शन के बारे में। बेसिकली हमें कौन कौन से प्रिकॉशन करने चाहिए अपने हॉस्पिटल में, अपने सेंटर पर इन्फेक्शन से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे। आज एक क्वेश्चन में सबसे बेसिकली मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में या फिर सेंटर्स पे देखा है कि जो हमारे ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बेसिकली क्या है, हम क्लॉथ से क्लीन कर लेते हैं। एक छोटा सा कपड़ा टाइप से कोई रुमाल ले लिया, उससे क्या है इंस्ट्रूमेंट साफ़ कर देते हैं। क्या उससे इंस्ट्रूमेंट साफ़ करना सही रहता है? क्या उससे साफ़ करने के बाद दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होता? लाइक कोई पेशेंट आ गया जिसको इन्फेक्शन है काफ़ी, उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है या अल्सर हो गया है, उसको कैराटाइटिस है या कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। अगर कोई हम कंजक्टिवाइटिस अगर हम किसी कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को हमने क्या है उसका डायग्नोस किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस जो इन्फेक्शन है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट पर भी हो जाता है या इंस्ट्रूमेंट भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उनको हमें क्या है क्लॉथ से कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए। अगर हम इनको क्लॉथ से क्लीन करते हैं वो पूरी तरह साफ़ नहीं होते हैं। हालांकि उसका क्या है डस्ट पार्टिकल क्लॉथ से हट जाती है बट इन्फेक्शन रह जाता है। देन क्या है, अगर हम नॉर्मल पेशेंट उसके बाद देखते हैं तो वो इन्फेक्शन उस पेशेंट में हो सकता है। मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगी। जो हमारे ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट है हमें उनको कैसे क्लीन करना चाहिए और हमें क्लीन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल स्वैप के बारे में। जैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्या है, अल्कोहल स्वैप है। एक छोटी सी हमारी एक क्या है स्वैप टाइप से होती है जो क्या है इन्फेक्शन से दूर रखती है। इसको हमें यूज़ कहाँ का करना है, जो हमारे ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक रेटिनोस्कोपी हो गया, आपका स्लिट लैम्प। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो स्लिट लैम्प पर होता है और हमें इसको स्लिट लैम्प पे इसका यूज़ करना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब हम पेशेंट को चिन रेस्ट या हेड रेस्ट कराते हैं उस कंडीशन में क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है इन्फेक्टेड होने के चांस रहते हैं। स्लिट लैम्प पे जो हमारा एटी जो होता है एप्लानेशन टोनोमीटर, उससे पेशेंट का हम प्रेशर मेज़र करते हैं। तो जो हमारा जो काली पुतली होती है या जिसको हम कॉर्निया कहते हैं वो क्या है हमारे इंस्ट्रूमेंट के कांटेक्ट में आती है। अगर हमारी आँख में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो ईजिली क्या है हमारे टोनोमीटर पे हो सकता है। देन हम नेक्स्ट पेशेंट का क्या है इस तरह से प्रेशर मेज़र करते हैं तो ये क्या है उस पेशेंट में भी हो सकता है। तो हमें जो मेरे कहने का मीन्स है कि जो भी अगर कोई भी पेशेंट हम देखते हैं उसके बाद हमें जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लीन करना चाहिए वो अल्कोहल स्वैप का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मशीन जो होती है या हमारा सबसे ज़्यादा जो एप्लानेशन टोनोमीटर जो होता है उसमें किसी भी तरह का कोई स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए। सपोज़ करिए हम उसको किसी कपड़े से या किसी हैंकी से उसको क्लीन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या उसमें स्क्रैचेस या फिर रैशेस या उस पर स्क्रैचेस आने के बहुत चांसेस रहते हैं, जिससे क्या है हमारा जो जिससे क्या है हम नेक्स्ट पेशेंट पर प्रॉपर अपना एटी नहीं कर सकते। तो देन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए आप अल्कोहल स्वैप का यूज़ करें। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो ₹2.5 का एक आपको पड़ता है। देन इसको क्या है यहाँ से ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद इसमें इस तरह का एक हमारा सॉल्यूशन में जो इसमें एक तरह का हमारा कागज़ कहें या फिर एक तरह के हमारे स्वैप कहें, वो क्या है उसमें सॉल्यूशन लगा होता है जो क्या है हमारे इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के साथ है उसको इन्फेक्शन से दूर रखता है, उसको एंटी इन्फेक्टेड कर देता है। पेशेंट को इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है अगर हमारी मशीन पर है लाइक टोनोमीटर या हमारे स्लिट लैम्प पर। देन अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या दे रखा है, ये क्या होती है हमारी एंटीसेप्टिक स्टेराइल सॉल्यूशन एंड स्वैप होती हैं। इसमें क्या है 70% वाटर होता है आपका। अगर इसके क्वेश्चन की बात करूँ डू नॉट यूज़ इफ़ पैकिंग इज़ डैमेज। अगर इसकी पैकिंग डैमेज हो जाती है तो आपको यूज़ नहीं करना है। ये भी एक हमारी मेडिसिन की तरह है। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस।
इसको आपको कूल मतलब मीन्स ठंडे और सूखी जगह पे रखना है। ऐसा नहीं है आप कहीं पानी वाली जगह पे इसको गर्मी में रखें। दूसरा क्या है, सिंगल यूज़ ओनली, इसको आपको एक ही यूज़ करना है पहले। ऐसा नहीं है कि पूरे टोनोमीटर पे या फिर आपका पूरा स्लिट लैंप पर सिर्फ आपको एक यूज़ करनी है। इसके कहने का मीन्स है कि आपको केवल एक बार में एक ही यूज़ करनी है। लाइक ऐसे अगर हमने ये ओपन की है तो ये इस तरह से होती है, देन इसको एक बार में हमें एक यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर दो लगा के और उसको क्लीन कर दिया। तो जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आप इसी से ही क्लीन कीजिएगा, इससे साफ भी हो जाता है और देन सेकंड पेशेंट में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते हैं। अब इसके पीछे मैं बात करूं तो ये हमारी क्या है, ये जो हमारी अल्कोहल स्वैप है वो रोमसन्स कंपनी के द्वारा बनाई है। मैं अपने सेंटर पे, अपने क्लिनिक पर मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ इंस्ट्रूमेंट के लिए, स्पेशली एप्लानेशन, टोनोमीटर और स्लिट लैंप और रेटिनोस्कोप के लिए इसी का ही यूज़ करें। देन पेशेंट कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है, देन उसका आपका क्या है, रिफ्रैक्शन भी करना है, ट्रायल फ्रेम भी यूज़ कर रहे हैं। देन आपको ध्यान रहे, ट्रायल फ्रेम यूज़ करने के बाद आपको इस अल्कोहल स्वैप से वो ट्रायल फ्रेम को क्लीन करना है। उससे क्या होगा, अगर आप नॉर्मल कपड़े से करेंगे तो उसका इन्फेक्शन नहीं जाएगा, बट इससे क्लीन करने के बाद क्या है, उसका इन्फेक्शन प्रॉपर चला जाएगा। देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेशेंट पे यूज़ कीजिएगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी क्लिनिक पर ध्यान में रखनी है। देन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने क्लिनिक पर यही अल्कोहल स्वैप यूज़ करिएगा। देन कभी कभी क्या होता है, इसमें ड्राई अल्कोहल स्वैप भी निकल आती है, देन उसको आपको यूज़ नहीं करनी है, उसको आपको क्या है, फेंक देनी है एक तरह से। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ठंड बहुत हो रही है, कैप लगा के रखिएगा, ग्लव्स पहनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।